यदि आप एक बिगिनर हैं, आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, आपके क्लाइंट का कोई बिजनेस है, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में फेसबुक और इंस्टाग्राम एड से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे। कैसे कैंपेन सेटअप करना है, कैसे एड्स क्रिएट करने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या आपके लिए फायदेमंद है और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम लखन यादव है। मैं डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एंड गूगल एड्स, वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे ही मॉड्यूल्स सिखाता हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एट द एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम का है तो ही लाइक कीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फेसबुक पे ऐड रन करने से पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेल्स ऐड बना देते हैं और सोचते हैं कि कन्वर्जन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसा लगा देने से सेल आ जाएगा तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जिसमें स्टार्टिंग में हमें लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जब हम आगे चल के सेल्स ऐड चलाएं तो हमारी ऑडियंस हमें पहले से जानती हो। ये स्ट्रेटजी समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो इस पे बना रखी है। इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कितने दिन ऐड चलेगी और सेल्स या कन्वर्जन कैसे निकल के आएगा। फेसबुक एड्स को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है: अकाउंट लेवल, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। लेवल की अगर बात करें तो एक अकाउंट लेवल में हम जितने चाहे उतने कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह एक कैंपेन के अंदर जितने चाहे उतने हम एड सेट क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर एड सेट लेवल की बात करें तो एक एड सेट के अंदर हम जितने चाहे उतने एड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि एक कंपनी के अंदर एक डायरेक्टर काम करता है, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं और सबसे नीचे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। चलिए इसे हम फेसबुक के डैशबोर्ड पे समझते हैं। फेसबुक एड्स चलाने के लिए हमें एड मैनेजर में जाना होगा। एड मैनेजर में जाने के लिए हमें सिंपली गूगल पे सर्च करना है एड मैनेजर्स। यहां से हमें एड मैनेजर पे लॉगिन कर लेना है। ये मैं आ चुका हूं अपने एड मैनेजर में। यहाँ पर मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं ऑलरेडी एड मैनेजर के, तो इसलिए मुझे काफी सारे अकाउंट दिख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 3 ऐड अकाउंट हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ से हम स्विच भी कर सकते हैं इजीली किसी भी ऐड अकाउंट पे। तो मैं बी सॉल्यूशन वाले ऐड अकाउंट पे अभी आ जाता हूँ। यहाँ से लेफ्ट साइड में कैंपेन्स पे क्लिक करके हम अपने कैंपेन्स को देख सकते हैं, जो भी कैंपेन्स हमने बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ से कैंपेन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड मैनेजर के अंदर हैं और हम यहाँ पर अकाउंट लेवल पे हैं। यहाँ पर मैंने 3 ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना रखे हैं, जिसमें से एक अकाउंट मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कैंपेन, इसके साथ में ही एड सेट लिखा है और साथ में ही फिर है एड वाला सेक्शन। तो यही हमारे लेवल्स हैं। अभी हम अकाउंट लेवल पे हैं, इसके बाद हमारा कैंपेन लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद है एड सेट लेवल और सबसे एंड में हमारा एड लेवल। तो सबसे पहले हम जाएंगे कैंपेन्स पे। कैंपेन्स को क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ एड्स दिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एड्स के कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम बना सकते हैं: अवेयरनेस ऐड, ट्रैफिक ऐड, एंगेजमेंट ऐड, लीड ऐड, ऐप प्रमोशन और सेल्स ऐड। तो सबसे पहले हम अवेयरनेस ऐड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐड बनाने से पहले हमें ऑडियंस तक रीच करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अवेयरनेस ऐड से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल्स या लीड जनरेशन ऐड चलाने से पहले हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। और प्रमोशन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना होगा, और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए हमें अवेयरनेस ऐड चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आज अवेयरनेस ऐड को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अवेयरनेस लिखा हुआ है साफ साफ, इस पर हम क्लिक करेंगे और आगे कंटिन्यू कर देंगे। ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये है कैंपेन का नाम। हम यहाँ पर कैंपेन का कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अवेयरनेस ऐड ही रख देता हूँ, ऐड कैंपेन, या फिर सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरीज दी गई हैं एड्स के लिए, जिसमें कि अगर हमारा ऐड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है या फिर कोई लोन हमें चाहिए या उससे रिलेटेड हमारी कंपनी है तो हम क्रेडिट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर वहीं एम्प्लॉयमेंट, जॉब से रिलेटेड हमारा कोई बिजनेस है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देन हाउसिंग या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा कोई बिजनेस है तो हम इस ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। और एट द एंड सोशल इशूज से रिलेटेड है, पॉलिटिकल इलेक्शन से रिलेटेड है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ऐड है इनमें से किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, तो हम इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है कैंपेन डिटेल का, इसमें बाइंग टाइप ऑप्शन है, तो हमें ऑप्शन पे ही रखना है, क्योंकि फेसबुक जो एड्स लोगों तक पहुंचाता है वो इस बिहाफ पे पहुंचाता है कि कौन ज़्यादा पैसा लगा रहा है। अगर कोई और मेरे से ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो उसकी ऐड प्रायोरिटी पे दिखाई जाएगी, हमारी ऐड कम प्रायोरिटी पे हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन पे ही क्लिक करके रखना होता है। इसके बाद हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस ही है, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो ऑप्शन है A/B टेस्टिंग का। A/B टेस्टिंग क्या होता है? अगर हमें कोई ऐड बनाना है और हमारे पास 2 अलग अलग वेरिएशन है एड्स के, जैसे कि अगर मान लो मुझे कोई ऐड चलाना है और मैंने उस ऐड से रिलेटेड कोई 2 ग्राफिक बनाए हैं और मुझे टेस्ट करना है कि पहला वाला ग्राफिक ज़्यादा अच्छा है या दूसरा वाला।
हमारी ऑडियंस कौन से ग्राफिक से ज़्यादा एंगेज करेगी, पहले वाले से या दूसरे वाले से। तो उस सिनेरियो में हमें ए बी टेस्टिंग का यूज़ करना होता है। जैसे ही हम ए बी टेस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो अलग अलग ग्राफिक अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे और उसकी वजह से हमारे ऐड दो भाग में बढ़ जाएंगे और उससे टेस्टिंग का पता चल जाएगा। तो हमें अभी ए बी टेस्टिंग पे नहीं जाना है, हमें सिंपली आगे बढ़ जाना है। एडवांटेज कैंपेन बजट पे क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। जैसे ही इसको ऑन करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। कैंपेन बजट में दो ऑप्शन है हमारे पास, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। डेली बजट का मतलब ये है कि हम एक दिन में हमारे ऐड पे कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, और साथ ही नीचे जो लाइफ टाइम बजट है उसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऐड आज 15 जून है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड 20 जून तक चले तो हम यहाँ पर एंड डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ऐड, इट मीन्स कि हमारा ऐड 5 दिन चलने वाला है। तो अगर हम लाइफ टाइम बजट रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऐड 5 दिन तक चलेगा और उसमें हमें कितना पैसा टोटल स्पेंड करना है, दैट इज़ आवर लाइफ टाइम बजट। तो हमें यहाँ पर लाइफ टाइम बजट पे नहीं जाना, हमें डेली बजट पे ही स्पेंडिंग करनी है। तो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कम से कम जो हम रख सकते हैं वो 85 रुपीज़ पर डे होता है, जो कि $1 के बराबर होता है लगभग। $1 से कम वैल्यू अगर हम डालते हैं तो हमारा ऐड पब्लिश ही नहीं होगा। तो मिनिमम जो वैल्यू है वो 85 रुपीज़ के आसपास होता है। इससे कम अगर हम करते हैं तो हमारा ऐड प्ले नहीं होगा आगे चल। तो हमें वैसे 200 लेके चलना है। ये देखिए हमारा लिखा आ गया, योर बजट इज़ टू स्मॉल, इंक्रीज योर बजट। अभी मैंने इसको 200 कर दिया है, यानी पर डे हमारा जो स्पेंड होगा वो 200 का ही होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो ऊपर लिखा आ रहा है एडसेट नेम, हमने कैंपेन लेवल पे कैंपेन नेम डाला था, यहाँ एडसेट लेवल पे एडसेट नेम डाल रहे हैं। यहाँ जो हम नाम लिख रहे हैं इसका हमारे लाइव एड से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी ऑडियंस को नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें ही दिखेगा डैशबोर्ड के अंदर। तो ये हमारे समझने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं अवेयरनेस एड सेट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। हमारा गोल क्या है बेसिकली, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ऐड को पहुँचाना चाहते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, इट मीन्स कि फेसबुक हमारे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट मैक्सिमाइज एंड रिकॉल लिफ्ट, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। इसका मतलब फेसबुक बोलना चाह रहा है कि हम ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएंगे जो आपके ऐड को देखना पसंद करते हैं। इसके बाद नीचे जो सेक्शन बना है वो वीडियो के लिए है कि आपके वीडियो पे कोई 15 सेकंड रुक जाता है तो उसको हम आपकी वीडियोस दिखाते रहेंगे। इसी तरह नीचे 2 सेकंड की वीडियो रहेगी तो कंटिन्यू व्यूज आते रहेंगे। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग। तो हम अभी हमारे गोल को मैक्सिमाइज रीच ही देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ऐड पहुँचे। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे कि मैक्सिमम लोगों तक हमारे ऐड की रीच जाए, मैक्सिमम लोग हमारे ऐड को देखें और हमारे ब्रांड से अवेयर हो पाएँ। इसके बाद जो ऑप्शन है डायनेमिक क्रिएटिव का, मान लीजिए हमने कोई ग्राफिक बनाया है तो हम अपने डायनेमिक क्रिएटिव को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वही क्रिएटिव हमारे ऐड में दिखेगा। तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव हमने ऑन कर दिया। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है बजट एंड स्केड्यूल का, तो हमने ऑलरेडी अपना बजट डिसाइड कर रखा था, हमने डेली बजट डाला हुआ था 200 रुपीज़। और यहाँ पर डेट भी पूछ रहा है कि स्टार्ट डेट क्या रखनी है और एंड डेट क्या रखनी है। तो हमने स्टार्ट डेट तो ऑलरेडी रख दिया है, ऑटोमेटिकली ये ले लेगा आपकी जब भी जिस टाइम आप ऐड बना रहे हो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा कि स्टार्ट डेट ये रहेगी और टाइम ये रहेगा। एंड डेट में हम एंड डेट सेट कर सकते हैं और साथ ही हम चाहें तो एंड डेट नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑडियंस कंट्रोल का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारी जो ऑडियंस होने वाली है वो कौन सी ऑडियंस है, हम अपने ऐड कौन सी ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारी ऑडियंस रेलेवेंट होगी तभी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस सेल हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऐड को अपने कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे। लोकेशन पे एडिट करके हम यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो ऐड है वो कौन से लोकेशन में दिखनी चाहिए। इंडिया में दिखाना है, इंडिया के अंदर दिखाना है, दिल्ली में दिखाना है, बॉम्बे में दिखाना है, गुजरात में दिखाना है, जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ का सर्कल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी दिल्ली से ऐड बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली। इसको सेलेक्ट करने के साथ साथ राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑडियंस डेफिनेशन लिखा है और एस्टिमेटेड रीच भी ये आपको दिखा रहा है कि आपकी ऑडियंस साइज कितनी है दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ऑडियंस साइज मुझे दिखा रहा है साफ साफ लिख के कि इतनी ऑडियंस तक आपके ऐड पहुँच सकते हैं। और ये एक बहुत ब्रॉड ऑडियंस है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। इसके बाद हमारे पास मिनिमम एज का ऑप्शन है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कितने एज की होनी चाहिए मिनिमम। तो 18 ठीक है, 18 से नीचे वाले को हमें वैसे भी नहीं दिखाना और इसमें ऑप्शन भी नहीं होता है। इसके बाद एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंस, इट मीन्स कि अगर हम किसी ऑडियंस को अपने ऐड को नहीं दिखाना चाहते तो उनका नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके डेमोग्राफिक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा इंस्टीट्यूशन है द्वारका मोड़ पे, तो मैं
ये नहीं चाहता कि किसी इंस्टीट्यूट को मेरा ऐड दिखे, तो उस सिनेरियो में मैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डाल सकता हूँ। फेसबुक उसको सर्च कर लेगा और उनको हमारा ऐड नहीं दिखेगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन है ऑल लैंग्वेजेस का, यहाँ पर लैंग्वेजेस सेलेक्टेड है, आप ऑल पे रहने दीजिए, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, गुजराती, अगर आपका एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है तो। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, इस पर हमें क्लिक करना है ऑडियंस सजेशन पे। और इसके बाद जो नीचे ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग का, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। यहीं से हमारे जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट होंगे, यहीं से हम ऑडियंस का बिहेवियर, उसके डेमोग्राफिक, सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, इधर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो हम अपने डेमोग्राफिक के थ्रू भी अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी कर सकते हैं और बिहेवियर के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफिक पे ले लेते हैं। डेमोग्राफिक में मेरा जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर एजुकेशन लेवल में भी जा सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस को हमें अपने ऐड दिखाने हैं। तो एजुकेशन लेवल के अंदर हम दिखा सकते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी 12th पास आउट होने वाले हैं या फिर हुए हैं। तो हम यहाँ पर एट हाई स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। नीचे डॉक्टरेट डिग्री, इन्हें सेलेक्ट नहीं करना। हायर स्कूल लीवर हो सकते हैं। ये हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है। सम हाई स्कूल, सम यूनिवर्सिटी को रहने देते हैं। अनस्पेसिफाइड रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ, आप चाहें तो रख सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी भी हम सर्च कर सकते हैं इसके अंदर कि किस फील्ड में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर पाएंगे। प्लस हमारे पास यहाँ पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के नेम भी हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अगर कोई सर्च कर रहा है और उस ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ क्लिक किया और मैं एमईटी यूनिवर्सिटी सर्च करने वालों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये एमईटी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जितने भी लोग एमईटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, कहीं से भी किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वो सारी ऑडियंस यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम फिर से ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से, और इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट है और हम मार्केटिंग पीपल को दिखाना चाहते हैं, या आर्किटेक्ट वाले लोगों को दिखाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर वालों को दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली इंटरेस्ट के बिहाफ पे। देन हमारे पास बिहेवियर के बिहाफ पे भी है, हम यहाँ से भी अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूज़र बिहेवियर कैसा है। कोई मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पीसी यूज़ कर रहा है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक यूज़ कर रहा है कोई मोबाइल के अंदर, उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हम अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, और हमें इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ध्यान इसी डिटेल टारगेटिंग पे देना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से हमारी ऑडियंस को टारगेट कर लिया तो हमारे जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर ली है, और इसके बाद हम यहाँ पर इस ऑडियंस को चाहे तो सेव भी कर सकते हैं, ताकि हम जो आगे ऐड चलाने वाले हैं वो इसी ऑडियंस को दिखे। उसके लिए हमें अलग से ऑडियंस फाइंड ना करनी पड़े। तो हम यहाँ पर अपनी ऑडियंस का नाम भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अवेयरनेस एड ऑडियंस। मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ, और हमारी जो ऑडियंस है वो सेव हो चुकी है। आगे जब हम ऐड बनाएंगे तो उसके अंदर हम यही ऑडियंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ प्लेसमेंट को हमें छोड़ देना है, इसको एडिट नहीं करना। प्लेसमेंट को फेसबुक खुद ही प्लेस करे तो अच्छा रहता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ गए हैं ऐड लेवल पे। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं, हमने सबसे पहले कैंपेन बनाया तो ये कैंपेन लेवल था। देन हमने एड सेट लेवल बनाया, यहाँ पर एड सेट लेवल पे एड सेट बनाया। फिर अब हम ऐड लेवल पे हैं तो अब हम ऐड बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली अवेयरनेस ऐड लिख देते हैं, इसमें पहले से लिखा आ रहा है, न्यू को मैं हटा देता हूँ। अवेयरनेस ऐड यहाँ पर आ गया है, और नीचे ऑप्शन है सिंगल इमेज और वीडियो का। अभी हमें यहाँ पर कुछ दिखाना है, हमारी ऑडियंस को दिखाने के लिए ग्राफिक हम बना सकते हैं, क्रिएटिव बना के रख सकते हैं। डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन था उसमें, यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास एक ग्राफिक है जो मैंने ऐड बनाया था रिसेंटली, तो मैं उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप चाहें तो अपनी ऑडियंस के लिए कुछ अच्छा बना के रख सकते हैं जो आप आगे चल के दिखा पाएंगे अपनी ऑडियंस को ऐड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफिक सेलेक्ट कर लिया है सिंपली, और आप देख पाएंगे कि ये ग्राफिक प्रीव्यू में राइट साइड में आप देख पाएंगे, यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। ये देखिए इंस्टाग्राम पे कैसा दिखेगा, फेसबुक पे कैसा दिखेगा, इस सारे प्रीव्यू, स्टोरी में कैसे दिखने वाले हैं, सारे प्रीव्यू आपको राइट साइड में मिल जाएंगे। प्राइमरी टेक्स्ट भी यहाँ पर आ रहा है कि आपको टेक्स्ट क्या लिखना है। तो अभी मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई ग्राफिक ले लेता हूँ। मैंने पहले यूज़ किया है डिजिटल मार्केटिंग के ग्राफिक्स, तो इसमें होंगे, होपफुली इसमें होने चाहिए। या फिर मैं ये ऐड ले लेता हूँ, मैंने ये ऐड काफ़ी पहले बनाया था,
ये वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए मैंने स्पेशल ऑफर्स निकाले थे, तो उस टाइम ये ऐड बनाया था मैंने। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल पेज वेबसाइट डिजाइन अंडर 10,000। ये एक लिखा ही नहीं, भूल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टेक्स्ट के लिए भी फेसबुक ने एआई लॉन्च कर दिया और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको एआई दिखा रहा है कि आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑल टेक्स्ट वेरिएशन, तो फेसबुक हमारे ऐड को अलग अलग टेक्स्ट लगा के दिखाता रहेगा। और इस तरह से मैंने ये सारे ही वेरिएशन सेलेक्ट कर लिया, आप भी चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। इसके बाद यहाँ पर हेडलाइन का एक ऑप्शन है, इसको भी मैं लिख देता हूँ सिंगल पेज वाला ही, सेम टू सेम। और इसके भी बहुत सारे वेरिएशन आ जाएंगे एआई वाले, बट मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कॉल टू एक्शन बटन है। यहाँ पर अभी हमें कोई भी बटन नहीं लगाना, क्योंकि ये एक सिर्फ अवेयरनेस ऐड है, ये सिर्फ लोग देखना चाहेंगे। हम चाहें तो ऐड बटन लगा भी सकते हैं, तो हम लगा देते हैं, फिर लगा दें कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा देते हैं सिंपली, है ना। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा दिया है और ग्राफिक भी अपलोड कर दिया है। और इसके साथ साथ हम अपने ऑडियंस को रीडायरेक्ट करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपने व्हाट्सएप पे। यहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो इसके अलावा हम चाहें तो मैसेंजर पे मैसेज भी करा सकते हैं। मैंने यहाँ मैसेंजर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारे जो ऑडियंस है वो सारे के सारे व्हाट्सएप पे ही आ जाएंगे। अब इसके साथ साथ हम मैसेज के टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑटो रिप्लाई भी लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, एंड दैट्स इट। तो हमारा जो ऐड है वो रन होने के लिए तैयार है और हम सिंपली यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे यहाँ से ये ऐड पब्लिश हो जाएगी। यहाँ पर लिखा आ रहा है मल्टीपल आइटम्स पब्लिश्ड, 1 कैंपेन, 1 एड सेट एंड 1 ऐड। मीन्स कि हमारे तीनों लेवल पे एक एक चीज़ें अपडेट हुई है और वो पब्लिश भी हुई है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी ऐड पब्लिश हो चुकी है या नहीं हुई है। तो उसके लिए हम जाएंगे कैंपेन लेवल पे। सबसे पहले कैंपेन लेवल में हमने अवेयरनेस कैंपेन के नाम से बनाया था कैंपेन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें एड सेट लेवल दिखेगा, एड सेट अवेयरनेस दिख रहा है यहाँ पर। इसके अंदर हमें ऐड दिखेगा और ये रहा हमारा ऐड अवेयरनेस। इसके बाद यहाँ पर व्यू सेटअप पे क्लिक करेंगे। व्यू सेटअप पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू ऐड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमारे ऐड का जो है वो प्रीव्यू आने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारे ऐड का प्रीव्यू आ चुका है। हमारा जो ब्रांड अवेयरनेस ऐड है वो रन हो चुका है और थोड़ी देर में ये ऐड प्रोसेसिंग होने के बाद रिव्यू में जाएगा और फिर एक्टिव हो जाएगा और जितना बजट हमने लगाया है उस हिसाब से हमारा ऐड प्ले होने लग जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम वापस से अपने ऐड मैनेजर में आते हैं तो हमारे पास और भी बहुत सारे एड्स हैं जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो भी हमें यहीं पर देख जाएंगे कैंपेन के नाम से। यहाँ पर हमारे 2 ऐड अभी भी एक्टिव हैं और आप देख सकते हैं। अगर ऐड वाले सेक्शन में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर व्यू सेटअप को हटा देते हैं, ये ऐड हमारा एक्टिव है, ये हमारा प्रोसेसिंग में है, ये रिव्यू में है। तो आप देख सकते हैं तीनों ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। यहाँ पर हमारे इस ऐड में अभी 2 घंटे पहले मैंने ये ऐड चलाया था और इसमें 1 लीड और इसमें 2 लीड आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फेसबुक लीड जनरेशन और कन्वर्जन ऐड बनाने के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।